ये 5 साइंस अगर आपसे मैच होते हैं तो ईश्वर आपको कुछ बड़ी चीज़ें देने वाले हैं, जो आप डिज़र्व करते हैं। तो बेसिकली ये वीडियो होने वाली है कि आपकी लाइफ में अगर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह के चल रहे हैं, तो यकीन मानिए आपकी लाइफ में कुछ बड़ा शिफ्ट होने वाला है, कुछ बड़ी चीज़ें क्रिएट होने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा थापा। वेलकम बैक टू योर चैनल सोल ग्रोथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब सेफ होंगे और अपनी मेंटल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे, अपनी इमोशनल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे। सोल ग्रोथ चैनल का आप हिस्सा होंगे, जहां मैं लाती हूँ आपकी सोल की अवेयरनेस, आपकी सोल की नीड। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, क्योंकि अवेयरनेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप सभी को मैं दिल से ग्रेटिट्यूड शो करती हूँ, दिल से धन्यवाद देती हूँ जो मुझे सुनते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं। तो आज का ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईश्वर जब हमारी लाइफ में ये सारे मेजर ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो डेफिनेटली हमारी लाइफ में कुछ बड़ी चीज़ें क्रिएट होने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, आपकी लाइफ में जो भी फेक लोग हैं वो धीरे धीरे करके आपकी लाइफ से रिमूव हो जाएंगे। दैट मीन्स कि ईश्वर आपकी लाइफ से वो जो टॉक्सिक फ्रेंड्स थे आपके, वो जो टॉक्सिक रिलेशनशिप था, वो सारी चीज़ें एकदम से फाउंडेशन हिल जाएगी। वो लोग इतना टॉक्सिक हो जाएंगे, इतना आपकी लाइफ को हेल बनाएंगे कि वो आपकी लाइफ से खुद ही गायब हो जाएंगे। या तो गायब हो जाएंगे या ईश्वर उस रिलेशनशिप को, उन लोगों को आपकी लाइफ से निकाल के बाहर फेंक देंगे। क्योंकि ये ही वो लोग हैं जिनके साथ आप उस स्टॉप पे नहीं जा सकते जिसमें ईश्वर आपको चढ़ाना चाहता है। क्योंकि जब आप हाइट पे चढ़ते हैं ना, तो एक्स्ट्रा बैगेज लेके नहीं जा सकते। वो ही लोग आपके साथ उस टॉप पे जा सकते हैं जो कि आपकी वाइब्रेशन से मैच हो, जो कि हाई वाइब्रेशन में हो, जो कि पॉजिटिव हो। तो टॉक्सिक लोग अगर आपकी लाइफ से जा रहे हैं, टॉक्सिक फ्रेंड्स आपकी लाइफ से रिमूव हो रहे हैं, तो खुद को ब्लेस्ड फील कीजिए। क्योंकि इन लोगों के साथ आपकी लाइफ में कभी पॉजिटिविटी आ ही नहीं सकती थी। इन लोगों के साथ आपकी लाइफ में कभी ग्रोथ आ ही नहीं सकती थी। आप जो एक्चुअल में हैं, आपका जो ट्रू सेल्फ है, इन लोगों की प्रेजेंस में स्टक हो जाता है। आपका जो ट्रू पोटेंशियल है, आप जो करना चाहते हैं, आप जो लाइफ में इतने पैशनेट हैं, वो सारी चीज़ें आपकी स्टक हो जाती हैं ऐसे लोगों के साथ। आपका माइंड जो है माइनस में जाता है, ड्रेन्ड होता है। तो ये चीज़ें अगर आपके साथ हो रही हैं तो आपके साथ सच में कुछ बड़ा घटित होने वाला है, क्योंकि आपकी लाइफ में वो शिफ्ट होने वाला है जहां ईश्वर चाहते हैं कि ऐसे लोग आपको डिजर्व नहीं करते। ये वो ही टॉक्सिक लोग हैं जो ऐसे अपने जैसे करप्ट लोगों के साथ ही रह सकते हैं। तो आपकी लाइफ से अगर टॉक्सिक लोग जा रहे हैं, टॉक्सिक फ्रेंड्स रिमूव कर रहे हैं ईश्वर, तो खुद को ब्लेस्ड फील करो, ग्रैटिट्यूड करो, फील करो कि आपकी लाइफ कितनी ब्लेस्ड है, कि आप खुल के बोल सकते हैं, खुल के आप कहीं भी जा सकते हैं, अपनी आप पे फोकस कर सकते हैं, आप जो करना चाहते हैं आप वो आप खुल के कर सकते हैं। क्योंकि इन लोगों की लाइफ में कोई पॉजिटिविटी नहीं होती। ये लोग अपनी लस्टफुल लाइफ में ही खुश रहते हैं। तो आपको लाइफ में पॉजिटिविटी आए, आपकी लाइफ में ईश्वर आपको कुछ दे पाए, इसीलिए टॉक्सिक फ्रेंड्स, टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक फैमिली मेंबर्स जो अपना ट्रू सेल्फ दिखा देते हैं ना एक टाइम पे आके, वो सारे लोग धीरे धीरे करके ईश्वर आपकी लाइफ से रिमूव कर देते हैं। आपकी लाइफ से धीरे धीरे करके वो लोग दूर हो जाते हैं, जिससे कि आप खुद पर फोकस कर सकें, आप अपने आप पर काम कर सकें, आप अपनी जो कुछ चीज़ें हैं ना जिस पे आपको पॉलिश अगर आप कर लो तो आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। दैट मीन्स कि आपको सेव किया जा रहा है, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है गॉड की एनर्जी से, प्रेजेंस से, जिससे कि आप जब आउटकम निकले तो आप खुलकर उसको एंजॉय कर पाएं, खुलकर उन लोगों के साथ शेयर कर पाएं जो आपकी ही तरह गिवर हैं, जो आपकी ही तरह बहुत ही लवेबल है, काइंड है, ह्यूमैनिटी पे बिलीव करते हैं। तो ऐसे ही लोगों के साथ आप रह सकते हैं। आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में स्टक, टॉक्सिक जॉब में स्टक, टॉक्सिक फ्रेंड्स सर्किल, वो सारे लोअर फंक्शन के लोग हैं, लोअर फ्रिक्वेंसी के लोग हैं जो आपको नीचे खींचेंगे। तो सारे लोगों को ईश्वर अगर आपकी लाइफ से रिमूव कर रहे हैं तो खुद को ब्लेस्ड फील कीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ में वो चीज़ें क्रिएट होने वाली हैं जो एक्चुअल में आप डिजर्व करते हैं। कोई भी रिग्रेट नहीं होता आपके अंदर, कोई भी फील नहीं होता है कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। आपके साथ इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि ईश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं, ईश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप उनके वो फेवरेट चाइल्ड हैं जहाँ ईश्वर चाहते हैं कि आप एक अच्छी लाइफ जिए, आप अच्छी सिचुएशन के साथ रहें, अच्छे लोगों के बीच रहें जो आपकी मेंटल हेल्थ को बूस्ट करे। तो आपकी लाइफ से वो जो पुराने टॉक्सिक फ्रेंड्स थे जो आपको सिर्फ मतलब में याद करते थे, अब आप उनके साथ अब रेजोनेट नहीं करते हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें, ये सारे टॉक्सिक रिलेशनशिप, ये वो लोग हैं जो बहुत ही लोअर फ्रिक्वेंसी से डील करते हैं, जो कि बहुत लोअर वाइब्रेशन है। तो इन सारी
चीज़ों में अब आपको बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होता है और धीरे धीरे करके वो टॉक्सिक जॉब, टॉक्सिक रिलेशनशिप आपकी लाइफ से रिमूव कर देते हैं ईश्वर, ताकि आपको वो बेस्ट दे सके। सेकेंड पॉइंट है, आपका माइंडसेट चेंज होने लगता है। दैट मीन्स कि पहले जहां आप बहुत ज़्यादा बेचारे विक्टिम बन के रहते थे, वहीं पर आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, एनर्जेटिक, बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड आपकी एनर्जी हो जाती है, क्योंकि आपको पता लग जाता है कि आप ही मेन की हैं, आप ही वो एनर्जी है जहां आप कुछ भी पा सकते हैं, कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। और इन सारी चीज़ों के लिए आप अपने माइंडसेट को अपलिफ्ट करते हैं। पहले जहां आपको ऐसा लगता था कि कोई आपको समझता नहीं है, आपके पेरेंट्स नहीं समझते हैं, आपके सिबलिंग्स नहीं समझते हैं, आपके फ्रेंड्स नहीं समझते हैं, आपके साथ इतनी प्रॉब्लम्स हैं, अब आप उन चीज़ों में काम करते हैं। आपको जितना भी है आपके पास, आप उन्हीं चीज़ों को लेके बिल्ड करते हैं। आप कभी भी ये नहीं बैठते हैं कि कोई बाहर वाला आएगा और आपकी हेल्प करेगा। इन सारी चीज़ों में आपकी जो सोचने समझने की शक्ति है ना, वो अपग्रेड होने लगती है। आप अपने रास्ते खुद बनाते हैं। आपके पास जितना है, आप उन्हीं चीज़ों से वो चीज़ें क्रिएट करते हैं जहाँ लोग इमेजिन नहीं करते हैं। तो यही वो चीज़ें हैं जहाँ ईश्वर ने आपके माइंडसेट को अपलिफ्ट किया है। आपकी सोचने समझने की शक्ति की वाइब्रेशन को चेंज करके आपसे वो काम कराएंगे जहाँ आप खुद अपना एम्पायर खड़ा कर सकते हैं, खुद अपने ऊपर काम करके लोगों को दिखा सकते हैं कि एक्चुअल में आपका ट्रू सेल्फ क्या है। ये सारी चीज़ें वो चीज़ें हैं जहाँ आपके हिडन पावर्स अब सामने आने लगती हैं, आपके टैलेंट्स सामने आने लगते हैं, और यहाँ पर ईश्वर आपके माइंड को अपग्रेड करते हैं। आपकी सोचने समझने की शक्ति में नई नई क्रिएशन आपको आने लगती है, नई नई थॉट्स आपको आने लगते हैं। कभी भी ईश्वर आपको इंट्यूशन के ज़रिए आपको गाइड करेंगे, आपको बताएंगे कि ये भी एक रास्ता है, आप इस रास्ते को भी चुन सकते हैं। बहुत सारे रास्ते आपके खुल जाते हैं, मल्टीपल डोर्स ओपन होने लगते हैं। आप वेट नहीं करते हो कि कोई आकर आपको प्रोटेक्ट करेगा या आपके लिए काम करेगा, नहीं, आप अपने लिए खुद काम करते हैं। आपको पता है कि आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, ईश्वर आपके साथ है, आप परमात्मा आपके साथ है, क्योंकि आप बहुत काइंड और गिवर आपका नेचर होता है। आप लोगों की हेल्प करते हैं, प्यार करते हैं, बट ये टाइम है अपने ऊपर फोकस करने का। तो आप अपने ऊपर काम करके दिखाते हैं लोगों को कि जो लोग आपको क्रिटिसाइज करते थे, आपको नीचे गिराते थे, वो ही लोग अब आपको देख के हैरान होते हैं कि ये तो उस टाइम पे रोता था, ये तो उस टाइम पे रोती थी, बट अब इसे क्या हो गया। ये गॉड ने आपके माइंडसेट को चेंज किया है, आपको फील कराया है कि आप ही तो मेन की है, आपके अंदर ही तो वो एनर्जी है, वो पावर है जो कुछ भी कर सकता है, जो कुछ भी पा सकता है, और तो मेन की है वो है आपका माइंड पूरी तरीके से रिन्यू हो जाता है। दैट मीन्स कि आपका एक तरीके से रीबर्थ होता है। आपका जो पुराना सेल्फ था, जो ओल्ड पैटर्न्स थे, जो आपके बिलीफ सिस्टम थे, वो पूरी तरीके से वैनिश हो जाते हैं। ईश्वर जब चाहते हैं कि आप अपने लाइफ के पर्पस से जुड़े, आप अपने ट्रू सेल्फ में आए, आप अपनी ट्रू डिवाइन पावर में आए ना, क्योंकि ईश्वर को आपसे कुछ बड़ा कराना है। तो यहीं पर ईश्वर चाहते हैं कि आपका जो माइंड है वो चेंज हो, अपलिफ्ट हो, पॉजिटिव सोचे। जहाँ पहले टॉक्सिक लोगों के बीच में रहकर आपको ऐसा लगता था कि आप बहुत बेचारे हैं, विक्टिम माइंडसेट में हैं, अब आपकी जो एनर्जी है वो अपलिफ्ट हो चुकी है। ईश्वर ने आपके माइंड में दिखाया है कि आप ही मेन की हैं, आपने ही उन लोगों को जगह दी है, तो अब आप उन लोगों से रेजोनेट नहीं करते। आपका जो माइंड है पूरी तरीके से चेंज हो चुका है, 365 आपकी जो रियलिटी है वो शिफ्ट हो चुकी है। आपको उन लोगों को देखकर अब समझ में आता है कि ये लोग इसलिए आपकी लाइफ में आए हैं ताकि आपको वो सिखाते हैं कि हर कोई ट्रस्ट के लायक नहीं होता है, आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ईश्वर चाहते हैं कि आपका जो माइंडसेट अब चेंज हुआ है, इस माइंडसेट को, इस एनर्जी को, ट्रू डिवाइन पावर को आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, अपने ऊपर फोकस करें। आपकी जो ओल्ड हॉबी थी, जो इस समाज के कारण, लोगों के कारण आपने खुद को दबा दिया था, तो आप अपने ट्रू सेल्फ में आकर वो काम करें जो आप एक्चुअल में करना चाहते थे। एक्चुअल में जो आपकी जो ड्रीम्स थे, उस डिज़ायर को अब आप पूरा करें, क्योंकि ईश्वर ने आपकी लाइफ से उन लोगों को निकाल दिया है। तो अपनी ट्रू डिवाइन पावर में आकर आप अपने ऊपर काम करके अपने ट्रू सेल्फ में आए कि आप क्या है। थर्ड पॉइंट है जहां बहुत आसानी से आप किसी भी चीज़ को लेट गो कर सकते हैं। वो लेट गो हो सकता है आपकी पुरानी हैबिट्स, कोई भी सिचुएशन, वो पुराने लोग जिनके साथ आपको बहुत एडिक्शन था, जिनके बिना आप जी नहीं पाते थे, सो नहीं पाते थे, हर चीज़ आप इनसे पूछ के करते थे, उन सारी चीज़ों को बहुत आसानी से आप लेट गो कर देते हैं और खुद पर काम करते हैं। क्योंकि आपको ये समझ में अब आता है कि जिन लोगों के साथ आप थे वो इतने टॉक्सिक और नेगेटिव माइंडसेट के थे, जो कि खुद कुछ ना करते हैं ना आपको करने देते हैं, बल्कि आपके अंदर पोटेंशियल होता है और आप उन लोगों से
शायद डिस्कशन करते हो कि आपको ये करना है, आपका ये एम है, आपका ये ड्रीम है, तो वो लोग आपको हमेशा डिमोटिवेट करके कहते हैं कि यार इन चीज़ों में कोई फ्यूचर नहीं है। भले ही आपका कोई पोटेंशियल हो, आपका कोई हॉबी हो जिसको आप करके अपना एक अच्छा करियर और अपनी खुद की पहचान बना सकते हैं, बट वो लोग आपको हमेशा क्रिटिसाइज करके आपको हमेशा डाउन फील कराएंगे, आपको हमेशा ड्रेन्ड करेंगे, जिससे कि आप कभी एक्शन ना ले पाए। इसी वजह से अब आप उन लोगों से रेजोनेट नहीं करते हो, बहुत आसानी से आप लेट गो कर देते हो। कोई भी सिचुएशन हो उसे आप लेट गो कर देते हैं। कोई भी लोग हो जो आकर आपके साथ आके आपसे फाइट करते हैं, आप उन लोगों को इग्नोर करके अलग होना पसंद करते हो। आप अपनी एनर्जी उन लोगों के साथ शेयर नहीं करते हो, क्योंकि आपको ये पता लग गया है कि आपकी एनर्जी कितनी इंपॉर्टेंट है। आप इस एनर्जी को आप सही डायरेक्शन में लगाएंगे तो लेट गो करने में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है। चाहे लोग आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, आप पर ब्लेम शिफ्ट करते हैं, आपको शेम फील कराते हैं, आपको गिल्ट फील कराते हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको फील होता है कि आप जो है वो क्यों इन लोगों के साथ अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं ना खुद कुछ करते हैं और ना किसी को करने देते हैं, बल्कि इन लोगों के साथ आपको हमेशा ड्रेन्ड फील होता है, आपकी एनर्जी हमेशा लो वाइब्रेशन में चली जाती है, क्योंकि इन लोगों को मज़ा आता है गॉसिप करने में, एक दूसरे से जलस फील करने में, कंपटीशन करने में। ये सारी वो लोअर फंक्शन की एनर्जी है जिससे कि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ अपलिफ्टमेंट नहीं कर सकते। तो बहुत आसानी से आप इन सारी सिचुएशंस को, लोगों को लेट गो कर देते हो। आपका अब वो जो पहले का अटैचमेंट था वो बिल्कुल नहीं है, आपका बिल्कुल ट्रू सेल्फ अब सामने आ रहा है, जो आप एक्चुअल में हो, जहाँ किसी भी तरीके से आप पुराने सेल्फ में नहीं जाना चाहते, क्योंकि आपका जो ओल्ड सेल्फ था वहाँ पे आप हर किसी पे ट्रस्ट कर लेते थे, दूसरों की बातों में आ जाते थे। अब आपको पता है कि आपके अंदर वो बुद्धि है, वो दिमाग है, जहाँ आप अपनी चीज़ों को खुद से क्रिएट कर सकते हैं, आप अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। आपका माइंड जो पहले इल्यूजन में था ना, वो क्लियरिटी के साथ देख पाता है कि आपको किस रास्ते में जाना है, आपको क्या करना है। आपको किसी और का एडवाइस नहीं चाहिए, आपको किसी और से पूछना नहीं है कि आपको क्या करना है। ईश्वर आपको इंटरनल सेल्फ से, इंट्यूशन से बात करते हैं। इंटरनल वॉइस जो होती है ईश्वर की, वो चीख चीख कर आपको बताती है कि आपको क्या करना है। और आपके साथ अगर लाइफ में कभी गलत हुआ है तो आप दोबारा से कभी उन लोगों को मौका नहीं दोगे कि वो दोबारा से आके आपको और बड़ा डैमेज करके जाए। और इन सारी चीज़ों में इंट्यूशन आपकी जो होती है, वो कनेक्शन आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। आपको पता होता है कि आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, तो बहुत आसानी से आप खुद पर फोकस होते हैं। आपको पता होता है कि ईश्वर है, परमात्मा है, कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। इन सारी चीज़ों में आपको बहुत बिलीव होता है और अपने ऊपर बहुत ट्रस्ट होता है। बहुत आसानी से आप लोगों को लेट गो कर देते हैं। किसी के होने नहीं होने से अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 4 पॉइंट है, जब आप बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पाते हो तो आप ईश्वर को सरेंडर कर देते हो। आपको पता होता है कि सारी चीज़ें अगर ईश्वर ने क्रिएट की है तो सल्यूशन भी वहीं से मिलेगा, तो आप खुद पर फोकस करने लगते हो। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन, ज़्यादा से ज़्यादा खुद पर काम, अपनी फोकस को बढ़ाने के लिए जो भी चीज़ें होती है ना वो करते हो। और अगर वो चीज़ें नहीं भी होती है तो आप ईश्वर को सरेंडर कर देते हो, अपने गॉड को, अपने परमात्मा को, जिस भी रिलीजन के आप हैं उनको रख देते हो कि ये है मेरी प्रॉब्लम, ये है मेरी चीज़ें, अब आप देखो। तो ईश्वर का वहाँ से सल्यूशन भी आपको मिलता है। आपके जो क्रिएटिव माइंडसेट है वो खुलने लगता है, आप जो करना चाहते हैं उसके लिए रास्ते बनने लगते हैं। अपने आप से ही आपकी जो भी सिचुएशन है उसका आउटकम आपको दिखने लग जाता है, क्योंकि ये ईश्वर है, परमात्मा आपसे बहुत प्यार करते हैं। अगर आपको ये पता है कि सरेंडर वो पावर है, वो चीज़ें हैं जहाँ आप गो विद द फ्लो में रहते हैं। जो चीज़ें हो रही हैं उसे हो जाने दो और आगे बढ़ जाओ, क्योंकि ये ही अगर ट्रुथ है तो आप उसे एक्सेप्ट करते हैं और सरेंडर करके ये समझ पाते हैं कि जो डिवाइन पावर है वो सारी चीज़ें ईश्वर क्रिएट करते हैं। हम सिर्फ कर्म कर सकते हैं, काम पे फोकस करके अपनी प्योर नीयत से उस पर इंटेंशन लगा सकते हैं। जहां आपको पता है कि आपको किसी से जलस फील नहीं होता, आपको पता है कि आपको किसी से कंपटीशन नहीं, आपका कंपटीशन खुद से है, आपका कंपटीशन अपने आप से है कि आपको खुद को प्रूफ करना है। तो यहीं पर जब आप फोकस नहीं कर पाते हो ना तो बहुत आसानी से हर सिचुएशन का, हर चीज़ का सरेंडर आप करते हो। तो ईश्वर के चरणों में जब आप रखते हो ना तो आपको सल्यूशन मिलता है, चाहे वो मेडिटेशन के थ्रू हो, चाहे वो आपकी इंट्यूशन के थ्रू हो, किसी भी थ्रू से आपको आता है, आपका आंसर आपको मिलता है।
तो इन सारी चीज़ों में आप बहुत जल्दी सरेंडर कर देते हैं। आपको पता होता है कि ईश्वर हैं आपके साथ, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो आपके बिहाफ में डिफेंड कर रहे हैं, वो बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि आपके लिए उन्हें करना है। उन्हें पता है कि आपने अभी तक बहुत ज़्यादा सर्वाइव किया है टॉक्सिक लोगों में, टॉक्सिक जॉब में, टॉक्सिक सिचुएशन में, तो आपको ये इंट्यूशन अंदर से आती है कि ईश्वर कर रहे हैं, ईश्वर कर रहे हैं, परमात्मा है मेरे साथ। तो ये जो डिवाइन का प्रोटेक्शन है आप हर टाइम फील करते हो। आपका इंट्यूशन चीख चीख कर कहता है कि ईश्वर है, तू कर, मैं तेरे साथ हूँ। ईश्वर का ये कॉल आउट होता है, इंटरनल कॉल आउट होता है आपका। तो ईश्वर जब आपको बहुत बेस्ट गिफ्ट देने वाले होते हैं तो आप एक्शन ओरिएंटेड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों में उलझते नहीं हैं और सरेंडर कर देते हैं जब चीज़ें आपसे नहीं होती हैं। आप बोल देते हैं कि ये चीज़ें रखी हैं, आपसे नहीं हो रहा है, अब आप देखो। है इस टाइम पीरियड पर ईश्वर आपको बहुत ज़्यादा आइसोलेट कर देते हैं, क्योंकि यही वो टाइम है जहां वो चाहते हैं कि आप अकेले रहकर खुद पर काम करें। लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, कोई आपको समझेगा नहीं, हर एक इंसान आपको ब्लेम शिफ्ट करेगा। जब भी आप कुछ करना चाहोगे तो लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे। तो यहाँ पर आपको आइसोलेट होकर अपनी इंटरनल वॉइस को सुनना है, अपने इंटरनल सेल्फ को सुनना है। क्योंकि लोगों के साथ जब आप थे तो इतना शोर था कि आपकी जो इंटरनल वॉइस थी वो दब गई थी। आपकी जो इंटरनल वॉइस जो आपको चीख चीख कर कहती है ना कि तुम ये कर सकते हो, ये लोग टॉक्सिक हैं, ये जॉब टॉक्सिक है, कुछ भी एनीथिंग, तो वो चीज़ें दबा दी जाती हैं। तो जब आप आइसोलेट होते हो, लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं, तो ईश्वर आपको उन लोगों का ट्रू सेल्फ दिखाते हैं कि रियलिटी में जो लोग एक फेस का मास्क लगाकर तुम्हारे सामने आए थे ना कि वो बहुत अच्छे हैं, बहुत इनोसेंट हैं, बेचारे हैं, उनके साथ गलत हुआ है, एक्चुअल में वो ही वो लोग होते हैं जो लोगों के साथ गलत करते हैं, जो लोगों का फ़ायदा उठाते हैं, और आपका भी शायद कभी ना कभी फ़ायदा उठाया होगा। तो ईश्वर इस टाइम पीरियड पर आपको आइसोलेट करते हैं उन सारे टॉक्सिक लोगों से दूर करके, जहाँ आप खुद पर काम करते हैं, आप अपनी ट्रू डिवाइन सेल्फ में, ट्रू डिवाइन पावर में आते हैं। क्योंकि अकेले रहकर आप खुद की इंटरनल वॉइस को सुनते हैं। इतने लोगों की भीड़ में आपको डिस्ट्रैक्ट कर दिया जाता है क्रिटिसाइज करके, आपको शेम फील करा के, आपको गिल्ट फील कराकर। तो उन लोगों से अलग करके जब ईश्वर आपको आइसोलेट करते हैं ना, तो आपको एक्चुअली पता लगता है कि वो लोग इस लायक कभी थे ही नहीं जिन लोगों पे आपने इन्वेस्ट किया। तो वहाँ से क्या लेसन लिया है आपने, क्या लर्निंग ली है, क्या सीखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस चीज़ को फ्यूचर में कभी रिपीट आपको नहीं करना है। तो आइसोलेशन इसीलिए ईश्वर आपका करते हैं कि वो चाहते हैं कि आप अपनी हिडन पावर को समझें, अपनी ट्रू सेल्फ को समझें। आप समझें कि आपके अंदर बहुत सारी नॉलेज है, आपकी इंटरनल वॉइस से वो आपको हमेशा गाइड करते रहते हैं। बट उस इंटरनल वॉइस को आप कभी सुनना नहीं चाहते हैं। आपको लगता है कि आप विक्टिम माइंडसेट में चले जाते हैं कि आपको प्यार नहीं करता है। ईश्वर आपको प्यार करते हैं, कोई आपके साथ रहे, आपके साथ नहीं रहे, पर जो वो ट्रू डिवाइन पावर है ना, वो ट्रू ईश्वर का जो एसेंस आपके अंदर है, आपकी काइंडनेस के द्वारा, आपके गिवर नेचर, आपकी ह्यूमैनिटी के द्वारा, ईश्वर चाहते हैं कि वो आप अपनी लाइफ पर्पस से जोड़ें। इसीलिए आपको आइसोलेट किया जाता है, आपको लोगों से अलग किया जाता है, क्योंकि ईश्वर को पता है कि आपको किन लोगों के साथ रहना है, तो वहां से हटाकर आपको कहीं और शिफ्ट करना है ईश्वर को। तो इसीलिए ईश्वर आपको आइसोलेट करते हैं ताकि आप खुद पर काम करें, विक्टिम माइंडसेट से बाहर आए। वो जो पीपल प्लीजिंग की आपकी टेंडेंसी होती है ना कि लोगों को खुश करने के लिए आप अपने आप को सेक्रीफाइस कर देते हैं, तो ईश्वर चाहते हैं इस चीज़ को बंद करो। खुद को सेक्रीफाइस करके आप कभी किसी को खुश नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग ये ही सोचते हैं कि आपको मज़ा आता है जहां आप लोग आपको यूज़ करते हैं, आपको छोटा फील कराते हैं, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो खुद पे ये डिफेंड करना खुद को सीखें। आपको कोई ऊपर से बचाने नहीं आएगा, ईश्वर हमारे अंदर है, इंटरनल वॉइस है। तो आपको वो वॉइस सुनाई तब जाती है जब आपको आइसोलेट किया जाता है, आपको अकेला किया जाता है। तो वहां पर ईश्वर चाहते हैं कि तुम्हारे लिए बेस्ट होना बाकी है, आइसोलेट रहो, खुद पर काम करो। तो इन फ्यूचर जो जिम्मेदारी, जो चीज़ें आपको मिलने वाली है, उस चीज़ के लिए तुम प्रिपेयर हो पाओ, उस चीज़ के लिए आप मेंटली स्ट्रांग हो पाओ। तो इसीलिए आपको आइसोलेट करते हैं ईश्वर, ताकि आपको खुद में स्ट्रांग बनना है, अपने अंदर की जो कमियां हैं उसको रिलीज करके अपनी ट्रू सेल्फ में आना है। हम सभी के इंडिविजुअल अपने गॉड गिफ्ट्स होते हैं, तो उसको आपको चैनल करना पड़ेगा। तभी ईश्वर चाहते हैं कि आप अपने आप से कनेक्ट हो, खुद पर काम करें, अकेले रहें, चाहे आइसोलेट होके रहें, इससे फर्क नहीं पड़ता है। बट ईश्वर चाहते हैं आइसोलेशन में भी आप खुद को पॉलिश करें, खुद पर काम करें। इसीलिए आपको वो बेस्ट चीज़ दी जाएगी जिसके लिए आप बने हो। जब आप अपनी ट्रू सेल्फ में आते हो, ट्रू पावर में आते हो, तब आपको
ईश्वर वो गिफ्ट देते हैं, वो ट्रू सेल्फ देते हैं जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा खुश रहते हो, सेटिस्फैक्शन फील करते हो, इंटरनल पीस आपको फील होता है, क्योंकि ये वो ही पावर है जो ईश्वर चाहते हैं कि आप अपनी ट्रू सेल्फ में आओ। तो अपॉर्चुनिटी आप क्रिएट खुद से करते हो, आप अपने आप चलता फिरता वो की बन जाते हो, वो चाबी हो जो अपनी लाइफ का ताला खुद से खोलता है, जिसको नहीं चाहिए कि कोई आकर उसको पंप करे, मोटिवेट करे। नहीं, वो जो इंटरनल सेल्फ है ना, ईश्वर आपको मोटिवेट करते हैं। आप अपने कॉम्पिटिटर खुद बनते हैं, आप अपने आप को खुद चैलेंज करते हैं, और ये तब होता है जब ईश्वर आपको कुछ बेस्ट देना चाहते हैं। तो अपॉर्चुनिटी आप खुद हैं। जिस तरह से कमरे में जब नया सामान तभी आता है जब हम पुरानी चीज़ों को हटाते हैं, पुरानी चीज़ों को निकाल देते हैं, तो वैसे ही आपकी लाइफ से अगर पुरानी चीज़ें रिमूव हो रही हैं, चाहे वो कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप हो, टॉक्सिक जॉब हो, या कोई भी सिचुएशन हो, एनीथिंग, उन सारी चीज़ों में अगर कुछ रिलीज़ हो रहा है तो कुछ स्टोर होगा। पुरानी चीज़ें जाएंगी तभी नई चीज़ें स्टोर होंगी। तो ये इसलिए होता है ताकि ईश्वर आपको वो दे सकें जिससे कि आप जो डिज़र्व करते हैं, जिसके लिए आप बने हैं। तो आप अगर स्ट्रक फील करते हैं कि आपको वही टॉक्सिक लोग चाहिए, आपको वो टॉक्सिक सिचुएशन चाहिए, तो उन सारी चीज़ों में आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होने वाला, आपकी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें ऐड नहीं होंगी। तो पुरानी चीज़ें आपकी लाइफ से जब जाएंगी तो ही नई चीज़ें ऐड होंगी। तो उनको रिलीज़ करते हैं ईश्वर आपकी लाइफ से, ताकि अच्छी चीज़ें स्टोर हों, अच्छे लोग ऐड हों, अच्छी रिलेशनशिप आपकी बने, अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी बने, आपके काम बने, आपको मार्ग मिले, आपकी जो इल्यूजन आपके माइंड्स में रहता है, स्टकनेस रहती है, विक्टिम माइंडसेट में रहती है, वो सारी चीज़ें अब रिलीज होने लगती है। तो आपकी जो भी सिचुएशन है, जो भी कंडीशन है, उन सारी चीज़ों में अब आप अच्छा फील करने लगते हो। आपको फील होता है कि जो भी चीज़ें होती हैं वो ईश्वर कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड में, बहुत ज़्यादा हम्बल, खुद को ब्लेस्ड फील करते हैं इस टाइम पीरियड पर, क्योंकि आपको पता है कि कोई एक ऐसी एनर्जी है जो आपके सारे काम कर रही है। वो डिवाइन पावर आपको हमेशा प्रोटेक्ट करके रखती है। आपके साथ अब वो लोग दोबारा से आपकी लाइफ में एंट्री नहीं कर सकते जो कि पास्ट में थे। आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जाता है, आपकी लाइफ में उन लोगों को आने की जगह नहीं मिलती है। और ये सारी चीज़ें बहुत ही प्लानिंग के साथ ईश्वर करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आप क्या डिज़र्व करते हो, आपकी लाइफ में क्या चीज़ें होनी चाहिए। और आपकी नीयत ईश्वर आपसे पहले पढ़ लेते हैं। तो आपकी नीयत अगर बहुत प्योर है, बहुत काइंड हो, गिवर आपका नेचर है, आपने दूसरों के साथ गलत नहीं किया है, तो ये सारी चीज़ें, सारे पॉइंट आपके साथ होंगे, क्योंकि उनको पता है कि आप बहुत ही काइंड सोल हो, आप कुछ करना चाहते हो, और आपके द्वारा ही ईश्वर इस समाज में, इस अर्थ में कुछ बड़ी चीज़ें क्रिएट करने वाले हैं, और उस चीज़ को आप आगे जाके देखोगे। बट उससे पहले ये सारी चीज़ें आपके साथ होंगी। आपकी लाइफ में आपका ट्रू सेल्फ सामने आएगा, जहाँ आपको खुद लगेगा कि ये आपके साथ क्या हो रहा है। तो आपकी एनर्जी इतनी हाई हो जाएगी कि आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो खुद से। तो ये सारी चीज़ें क्रिएट होती हैं जब ईश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं, जब वो आपको कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं, कुछ देना चाहते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स, ये सारे साइंस आपके साथ रेजोनेट होंगे। तो अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, जिससे हम सभी को नॉलेज मिल सके कि और किस किस तरह के केसेस होते हैं, क्या क्या चीज़ें आपने एक्सपीरियंस की है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करके सोल ग्रो चैनल का पार्ट बन जाइए, जहां मैं बात करती हूं आपकी ग्रोथ के बारे में, आपकी अपलिफ्टमेंट के बारे में, बहुत सारी पॉजिटिविटी के बारे में। तो थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए। मैं दिल से ग्रेटिट्यूड शो करती हूँ सभी का, जो मुझे सुनते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम बात करेंगे और भी ज़्यादा पॉजिटिविटी और ग्रोथ के बारे में। थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए। थैंक यू।